आज का हमारा क्वेश्चन है आपकी पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। 2019 अप्रैल 1 मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। मिस्टर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया और ये हो गया आपका कैपिटल। दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे देखिए। जर्नल ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स, शॉप का नाम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, यहाँ पे आप लेजर का पेज नंबर लिखते हैं बट आपको कुछ नहीं लिखना है। और दो कॉलम, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। सो डेट आपको बार बार, ईयर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। 2019 अप्रैल एक बार लिख दीजिए, उसके बाद खाली आप डेट लिखते जाइए। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। रीज़न कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट के लिए आप स्ट्रेट उसके नीचे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको क्रेडिट के लिए टू से लिखना होता है, एंड टू कैपिटल अकाउंट। और टू लिखा है मतलब वो इंडिकेट करता है कि क्रेडिट है, तो इसके लिए अलग से क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेबिट के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो आपका अमाउंट है 60,000, तो डेबिट लाइन में आप 60,000 लिखेंगे, क्रेडिट में भी आप 60,000 लिखेंगे। और इसका नरेशन आएगा, नरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। तो नरेशन आप लिखेंगे बीइंग, एंड नरेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग बिजनेस started with cash। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए, तो इसमें दो अकाउंट है, वन इज परचेज अकाउंट एंड सेकेंड इज कैश अकाउंट। एंड परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड। आपने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, परचेज क्रेडिट हो ही नहीं सकता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर परचेज एंड कैश इज पेड। गुड्स खरीदे आपने, पैसे दिए आपने, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। अच्छा, इसका डेट 5th है, 5 लिखिए आप, और इसका अमाउंट है 30,000। इसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सॉरी, being goods purchased for cash, being goods purchased for cash। then next transaction 5th के बाद 7th को है, आपने गुड सोल्ड टू सुरेश। आपने सुरेश को गुड सोल्ड किए, सो सुरेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड ही इज रिसीविंग द गुड्स, सो सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट। और गुड्स सोल्ड हुए हैं, तो आप गुड्स मत लिखिए, आप सेल्स लिखिए। गुड्स सेल्स होगा तो आपको सेल्स अकाउंट लिखना है। और एक चीज़ याद रखिए, सेल्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, सेल्स कैन नेवर बी डेबिटेड। एंड अमाउंट इज 10,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश। देन द नेक्स्ट इज 7th के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th का है, आपको लिख के दिया गया परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, वन इज फर्नीचर एंड सेकेंड इज गोविंद। क्रेडिट मतलब उधारी पे खरीदा, तो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर विल बी डेबिटेड, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड मिस्टर गोविंद इज पर्सनल अकाउंट एंड ही इज गिवर। फर्नीचर खरीदा आपने गोविंद से, तो गोविंद गिवर हो गया, तो गोविंद अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट इज 30,000। डेबिट के लाइन में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के लाइन में क्रेडिट का अमाउंट। एंड नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज 15th को आपने रेंट पे किया,
और रेंट पे क्या मतलब डेबिट कार्ड से पे हुआ है, और डेबिट कार्ड से पे हुआ मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। सो रेंट एंड डेबिट बैंक दो अकाउंट है, रेंट और बैंक। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट आपने पे किया है, एक्सपेंस है, इसलिए आप रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट सिंस इट इज़ एन एक्सपेंस वॉज एंड इट इज़ पेड बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे किया मतलब बैंक से पेमेंट होगी, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक इज गिवन। अमाउंट इज 3000। इसका नरेशन आएगा बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, पेइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड। 21 को आपने गुड्स परचेज किए किसी उर्मिला नाम के पर्सन से, सो परचेज गुड्स मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट एंड उर्मिला इज गिवर, पर्सनल अकाउंट है उर्मिला और उससे गुड्स खरीदे आपने, सो आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। उर्मिला पर्सनल अकाउंट है, सी इज गिवर, तो क्रेडिट होगी, अमाउंट है 70,000। ठीक है, इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम उर्मिला। नरेशन आप अपना ओन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करूँगा। तो उससे पहले आपको जब आपका पेज एंड होगा तो आपको टोटल करनी पड़ती है उस पेज पे, तो आप पहले टोटल देख लीजिए। यहाँ पे इस पेज पे शुरू से क्या था हमने, तो 60, 30, 90,000, 1 लाख, 1 लाख 30, 1 लाख 60 और 1 लाख 67। सो डेबिट कॉलम का टोटल हो गया 1 लाख 67,000। क्रेडिट साइड का भी टोटल आपको करना है, क्रेडिट कॉलम का 60, 90, 1 lakhs, 1 lakhs 30, 1 lakhs 30 plus 3, 1 lakhs 33 और 70, कुछ तो गलत हो रहा है, 60, 90, 1 lakhs, 1 lakhs 30, 1 lakhs 33, 70 मतलब 2 lakhs 7,000, 2 lakhs 3,000, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, फिर दोनों सेम आना चाहिए, 60, 90, 1 lakhs, 1 lakhs plus 30, 1 lakhs 30, 1 lakhs 33 और 72 lakhs 3,000, ये टोटल रॉन्ग हुआ था, 2 lakhs 3,000, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अब सेम क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, लेकिन बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आप पहले ये टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, फिर से आपको नेक्स्ट पेज पे भी ये सब लिखना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। फिर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे के पेज का जो आता है उसको आप बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं, और वो था आपका 2 lakhs 3,000, सेकेंड पेज, सेकेंड क्रेडिट साइड भी 2 lakhs 3,000। ओके, देन अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 21st हो गया आपका। 27th में वहाँ पे लिखा है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, आपने ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट आपके लिए एक्सपेंसेस आपने पे किया है, सो ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पे किए इसलिए डेबिट किया, और पे किया मतलब कैश गोज आउट, पैसे गए आपके, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट इज 1,000। नरेशन बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेड। देन द लास्ट ट्रांजेक्शन आपने पे किया किसी उर्मिला नाम के आदमी को, उर्मिला नाम के पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब शर्मिला ने आपको बोला था, आपको शर्मिला को पैसे देने थे 20,000 रुपये, बट शर्मिला ने बोला कि आप उर्मिला को पे कर दो। शर्मिला टाइम पे अवेलेबल नहीं है, सो आपने पेमेंट उर्मिला को कर दी, बट ये पैसे आपने, ये तो मिडिल पर्सन है, उसको आपने पैसे इसलिए दिए क्योंकि शर्मिला ने उसको देने बोला था, तो आपने तो पैसे शर्मिला को ही दिए, तो आपकी बुक्स में एंट्री आएगी शर्मिला अकाउंट डेबिट, पैसे गए आपके टू कैश अकाउंट,
amount is 20,000. Narration being paid to Sharmila, paying cash paid to Sharmila. ये एक बार देख लेते हैं ये कैसा है आपका। आपने शर्मिला को पैसे देने थे, तो शर्मिला पेमेंट लेने के लिए नहीं थी, तो उसने बोला मेरा पैसा आप उर्मिला को दे दो, तो आपने उर्मिला को पे कर दिया, बट इनडायरेक्टली माना ये जाएगा कि आप पैसे शर्मिला को ही दे रहे हो। ठीक है, सो अब आप इसकी टोटल करेंगे 2,03,1, 2,04,000, 2,24,000 ये फाइनल टोटल है। यहाँ पे भी आपका आएगा 2,24,000। सो इस तरीके से ये आपका टोटल हो गया।